मुझे तकलीफ है। मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बरसर इक़्तिदार थे, यही ख्वाजा आसफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मैं यहां शर्म व हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तारीख का एक स्याह बाब बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोटी तारीख का स्याह बाब बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा सा उठकर कह दे, अजीम नूरी जैसा शीफो नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। और आज तक शर्म व हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में, मैं इसकी बेतुकीनी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, नैब पिशावर रेस की, 2.5 साल नैब में रहा, KPK के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद कि एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके MNA, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई, जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया? उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। एक सैटी को, चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब इस हाउस में IPP जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, क्या स्पीकर साहब आपकी तवज्जो 2 मिनट चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, IPP कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के, यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 पैसे के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिली आएंगी जो बरसर इक़्तिदार है। गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं
उनकी कोई आवाज नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है कि उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है।